जिन तेरा पिंड प्राण बनाया, उस साहिब से डरवो। अजप्पा जाप जपो मन बोरे, जम किंकर से लड़वो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो। तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। नर से नार किया नारद मुनि अवगत बाजी गर्वो। शिव की संख कल्पना मेटी, भस्मा गिर लिया छरवो। अंत चीर चिंतामणि केने, द्रौपदी पीतांबर वो। अनंत चीर चिंतामणि कीन्य, द्रौपदी पीतांबर वो। दुशासन का मान मुआ है, उद्बुद देख लहर वो। अजामेल गण का कहला रह गई अयोध्या तिरवो। वाल्मीक का शंख बजाया, जहाँ द्वादश कोट विपरवो। केसो नाम कबीर खुद आए, 9 लख बोडी भरवो। काशी धाम कबीर कल्पना गई, विपत सब टरवो। गगन मंडल के मध्य महल है, जा मूरत अजर अमर वो। गरीब दास गरीब कबीर साहेब, मिले परम पद हर वो। परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी महाराज को अपने सतलोक का ज्ञान बताया और अपने सतलोक को उनको दिखाया। वह उनकी आत्मा को वापस गरीबदास जी के जीव को वापस शरीर में भेज दिया। उसके बाद गरीबदास जी ने आंखों देखा, उस परम पिता का वर्णन किया, उनकी महिमा का ज्ञान हमें बताया। वो अमृतवाणी आपको सुनाई है। क्या बताते हैं? जिन तेरा पिंड प्राण बनाया, उस साहिब से डरवो। अजप्पा जाप जपो मन बोरे, जम किंकर से लड़वो। जिस परमेश्वर ने आपका शरीर बनाया है, अब ये एक बात आप ध्यान रखना, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, पुरुष माने प्रभु, उत्तम माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है। उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जाता है, जो परमात्मा कहलाता है। और वही यह लोक त्रयम् अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब ये विचार करना कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांडों में, असंख्य ब्रह्मांडों में जो कुछ भी हो रहा है, उस परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर ने नियम बनाकर छोड़ा हुआ है। उसी की आज्ञा से सब कुछ हो रहा है। जिसको मानव शरीर मिलना है उसको मानव शरीर ही मिलेगा। यह सब क्रेडिट परमेश्वर को ही जाता है। इसलिए यहां लिखा है कि जिन तेरा पिंड प्राण बनाया, उस साहिब से डर वो। उस परमात्मा से डर तू और डर के भक्ति कर, बुराई त्याग दे। फिर क्या बताते हैं? अजप्पा जाप जपो मन बोरे, जम किंकर से लड़वो। जो श्वास का सिमरन है, सत्यनाम और सार नाम, ये अजप्पा जाप कहलाता है, जो न जप जाने वाला जाप। अर्थात न ये बोल के जाप होता है, ओठ जीभ इसमें हिलती नहीं। श्वास उश्वास, श्वास बाहर छोड़ते हैं, अंदर लेते हैं, इसके अंदर इसका सिमरन होता है। उसके विषय में कहा कि अजप्पा जाप जपो मन बोरे, जम किंकर से लड़वो। अब क्या बताते हैं परमात्मा के जैसे आपत्ति आप पर आ जाती है, कई बार स्वप्न में भी आप बहुत परेशान हो जाते हो, जागृत में भी आपके ऊपर कोई विशेष आपत्ति नजर आती है, आप अपना सिमरन शुरू कर दीजिए। स्मरण जो आपको दिया हुआ सत्यनाम का या सारनाम, जो भी जिनको सारनाम मिला है तो तीनों मंत्रों का, जिनको केवल सतनाम मिला है तो सतनाम का।
और जिनके पास पहला ही मंत्र है तो उन पहले ही मंत्रों का ही जाप प्रारंभ कर दीजिए, तो आपकी आपत्ति टल जाएगी। परंतु विशेष आपत्ति जो होती है वो सतनाम से ही टलती है, और भी भयंकर होती है तो सारनाम के सामने वो नहीं, बिल्कुल नहीं टिकती। तो जितनी भी आपकी भक्ति कमाई बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से आपको मंत्र दान किए जाते हैं, उनका जाप करते रहिए। कहते मौला बैठा मोरचे देख जन की भेड़, द्वादश कोट जम किंकर जहां एक नाम की खैड़। ये सतनाम का जो मंत्र है, सारनाम और सतनाम का मंत्र है, इतना ज़बरदस्त है ये कि 12 करोड़ यम के दूत हैं, और उन 12 करोड़ यम के दूत आपके सामने हों और आप जब वो दिखें इसे बूढ़े हो तो एक का दिख जाए तो कलेजा फट जाए, इंसान का दिल डिग जाए। और 12 करोड़ कहते हैं 12 करोड़ भी हों और आपका एक सतनाम का सुमरण कर देना, वो ऐसे गिर जाएंगे जो जैसे टक्कर मार दे ना, एक नाम की खैड़, खैड़ माने वो टक्कर मार दे और ढा दे, गिर दे उसमें। एक नाम का सिमरण उनको ऐसी चोट देगा कि वो लोटपोट हो जाएंगे, भाग जाएंगे, टिकेंगे नहीं। लेकिन किसके नाम का असर होगा? पूर्ण संत से लेकर के, और आपका नाम चल रहा हो, मर्यादा भंग ना हुई हो, नाम खंड ना हुआ हो, उसी के नाम का असर होगा। और नाम ले रखा है यही, और जो नाम त्या आपने सत्संग हमारा छोड़ गए हैं, दूर हो गए हैं हमारे से, उनके उस नाम का कोई प्रभाव किसी पर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका ऑटोमेटिक कनेक्शन कट जाता है। या तो आपका नियम भंग हो गया हो तो भी आपका कनेक्शन कट चुका है, प्रभु की पावर आपके साथ नहीं रहेगी।